नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, एमएसटी कॉलेज, भरतपुर। शुकनासो उपदेश को समझने के लिए सबसे पहले हमें महाकवि बाणभट्ट रचित कादंबरी को समझना पड़ेगा। बाणभट्ट रचित कादंबरी के पूर्वार्ध में राजा तारपीण के महामंत्री आचार्य शुकनास के द्वारा राजकुमार चंद्रपीण को यौवराज्य अभिषेक के पुण्य वेला पर दिया गया महत्वपूर्ण उपदेश शुकनासो उपदेश है। यह शुकनासो उपदेश कादंबरी कथा का एक प्रकरण विशेष है। शुकनासो उपदेश को पूर्णतः समझने के लिए हमें कादंबरी कथा का सार का हम अध्ययन करेंगे। विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में एक चंडाल कन्या आती है और एक स्वर्ण पिंजरे में अद्भुत शुक को अति विद्वक्त शास्त्रज्ञ कलाभिज्ञ बतलाकर राजा को समर्पित कर देती है। शुक मनुष्यवाणी में राजा की स्तुति करता है, जिसे सुनकर आश्चर्यचकित राजा उससे उसके जन्मादि के विषय में प्रश्न करता है। शुक अपने जन्म के तुरंत पश्चात विंध्याटवी में माता की मृत्यु, पिता के द्वारा प्रयत्नपूर्वक लालन पालन, शिकारियों के द्वारा पिता का वध एवं जाबली ऋषि के शिष्य हारित के द्वारा जाबली के आश्रम में अपने आगमन का वर्णन करता है। आश्रमवासियों के पूछने पर जाबली ऋषि उनके पूर्व जन्म के वर्णनों का उपक्रम करते हैं। पूर्वार्ध की कथा। जाबाली ऋषि बताते हैं, उज्जैनी के राजा तारापीण और रानी विलासवती को पर्याप्त साधना के पश्चात चंद्रपीण नामक पुत्र प्राप्त होता है। इसी समय तारापीण के सुयोग्य मंत्री शुकनास के घर वैशंपायन का जन्म होता है। चंद्रपीण और वैशंपायन में मित्रता बढ़ जाती है। दोनों साथ साथ एक ही गुरुकुल में शिक्षा पाते हैं। युवराज पद पर अभिषेक के समय शुकनास राजनीति की विस्तृत शिक्षा देते हैं। चंद्रपीण के लिए इंद्रायुध नामक घोड़ा दिया जाता है। वह वैशंपायन के साथ दिग्विजय की यात्रा पर निकल पड़ता है। चंद्रपीण एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए अक्षोद सरोवर पर एक शिव मंदिर में महाश्वेता से मिलता है। महाश्वेता अपनी तपस्या का कारण और अपने प्रेमी पुंडरीक की मृत्यु आदि का वर्णन करती है। तत्पश्चात महाश्वेता चंद्रपीण को अपनी सखी गंधर्व राजपुत्री कादंबरी से मिलाने के लिए ले जाती है। कादंबरी ने महाश्वेता के विवाह न करने के कारण स्वयं भी विवाह न करने का निश्चय किया था, किंतु चंद्रपीण को देखकर वह कामासक्त हो जाती है। इधर चंद्रपीण भी उसके ऊपर अनुरक्त हो गया। वह अपनी सेना के पड़ाव स्थल पर लौटकर वैशंपायन को सारी बात बतलाता है। दूसरे दिन बुलाने पर पुनः कादंबरी के पास जाता है। इसके बाद पिता की सूचना के अनुसार वह उज्जैनी लौट आता है और वैशंपायन को बाद में आने की बात कह जाता है। बाण के द्वारा रचित कादंबरी यहीं समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने कादंबरी उत्तरार्ध की रचना की है। कादंबरी की विरह आकुलता के समाचार से दुखी हो चंद्रपीण किसी प्रकार माता पिता की अनुमति लेकर चल देते हैं। मार्ग में उन्हें पता लगता है कि मित्र वैशंपायन को वैराग हो गया है। जब चंद्रपीण महाश्वेता से मिला तो पता चला कि महाश्वेता के श्राप से वैशंपायन शुक योनि में परिवर्तित हो गया है। चंद्रपीण मित्र के ऊपर आई आपत्ति को सहन न कर सका और वहीं प्राण छोड़ दिए। चंद्रपीण के दर्शनार्थ आई हुई कादंबरी उसके निर्जीव शरीर को देख स्वयं मरने का निश्चय कर जैसे ही उसके चरण छूती है, तभी चंद्रपीण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश पर चला जाता है और यह आकाशवाणी होती है कि इस शरीर को जलाना मत, इसमें पुनः प्राण आएंगे, तभी तुमसे समन्वय होगा। इधर चंद्रपीण का घोड़ा अक्षोद सरोवर में कूद गया और उसे कपिंजल के रूप में उसका आविर्भाव हुआ। उसने चंद्रपीण और वैशंपायन के पूर्व जीवन और उनके दिए गए श्रापों की तथा स्वयं को अश्वयोनि प्राप्त करने की कथा वर्णित की और श्वेत केतु के पास चला गया। महाराज तारापीण एवं शुकनास भी अक्षोद तट पर पहुँचे और आकाशवाणी से दोनों के श्राप मुक्त हो शीघ्र चेतन होने की सूचना मिली। शुक राजा शूद्रक को आगे बता रहा है कि जाबाली ऋषि से उक्त वृतांत सुनकर मुझ में दिव्यवाणी और ज्ञान जागृत हो गया। प्रातःकाल मेरा मित्र कपिंजल आ गया और मित्र शुकनास, कादंबरी, महाश्वेता आदि के द्वारा यज्ञ की सूचना मिली। मैं अधीर होकर उधर की ओर उड़ चला। तभी विश्राम करते समय रात्रि में जाल में फंस गया और इस चंडाल कन्या के हाथ में आ गया। तत्पश्चात चंडाल कन्या ने स्वयं को लक्ष्मी बताकर शुक और शूद्रक को क्रमशः वैशंपायन एवं चंद्रपीण बताया। इस बात को सुनकर शुक व शूद्रक निर्जीव हो गए।
कादम्बरी ने चंद्रापीड़ के निर्जीव शरीर को जैसे ही स्पर्श किया, चंद्रापीड़ में जान आ गई। तभी आकाश से पुंडरीक और कपिंजल भी अवतरित होते हैं। इसके बाद कादम्बरी एवं चंद्रापीड़ का तथा महाश्वेता एवं पुंडरीक का विवाह होता है और सभी आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। इस प्रकार कादम्बरी कथा पूर्ण होती है। आज हमने अपने इस व्याख्यान में कादम्बरी कथा के सार का अध्ययन किया। तो हमने यह देखा कि कादम्बरी कथा में शुकनासो उपदेश एक प्रकरण मात्र है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है और हमारे पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण अंश है। अतः अब हम अपने कल के व्याख्यान से शुकनासो उपदेश का अर्थानुवाद प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।